सो गाइस फाइनली आप लोगों को अच्छी लगी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी और क्वांट की स्ट्रेटेजी, और आप लोगों ने बोला कि मैम रीजनिंग की स्ट्रेटेजी भी फटाफट से चैनल पर डालो। तो आज आप लोगों के साथ मैं रीजनिंग की स्ट्रेटेजी शेयर करने आई हूँ। वो रीजनिंग की स्ट्रेटेजी जिसको मैंने अप्लाई करके पूरे पूरे मार्क्स गेन किए हैं, प्री में भी और मेंस में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लगा के अपने एग्जाम्स को क्लियर किया है। तो यस, स्टार्ट करते हैं आज की ये स्ट्रेटेजिक वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ रीजनिंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी, जो कि फ्रेशर स्टूडेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें मैं आप लोगों को बेस्ट टीचर जो कि फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी मैंने भी देखी हैं, उनके बारे में बताऊंगी। बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगी और बेस्ट एप्स के बारे में बताऊंगी जो आप लोगों को फ्री कंटेंट देंगी और आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और छोटी छोटी कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी ना जिसको आप अप्लाई करोगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आज भी बता रही हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्री में भी आता है और मेंस में तो बल्क में इसके क्वेश्चंस आते हैं। कैसे करना है वो सब मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगी, ध्यान से सुनना। सिलेबस नोट कर लो एक जगह, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अब इसमें मैं बात करती हूँ चैप्टर्स की। चैप्टर्स में गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको करने ही करने हैं, जैसे कि हो गया आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, ये आपको करने ही करने हैं। और भी कुछ इसमें क्वेश्चंस आते हैं जो कि डायरेक्शन बेस्ड होते हैं। इसके प्री में 1 या 2 मार्क का आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेंस में इससे पजल भी बनती है, तो इसको भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन होते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं। अगर एक आधी मैं कुछ भूल रही हूँ तो माफ कर देना, आप लोग भी ध्यान दे देना, लेकिन मैं कुछ भूली नहीं हूँ। एक बात आपसे बोल रही हूँ, आप लोग के लिए ये आपके चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनके 1-2 मार्क के क्वेश्चन तो आते हैं प्री में, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड आती है पजल आपकी मेंस में। ठीक, अब करना कहां से है, आपके पास मटेरियल होना चाहिए है। जो एक आधी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए है, वो क्या है कि आपके पास बल्क में क्वेश्चन होने चाहिए करने के लिए, चैप्टर वाइज भी होने चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से कितना वेटेज रहता है एग्जाम में, किस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होने चाहिए। वो आपको गूगल पर सर्च करोगे तो थोड़े बहुत तो मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। कुछ ईयर्स के मिल जाएंगे, हो सकता है कुछ नहीं मिले। तो मेरे पास भी रहती है, और मैंने दोनों ही स्ट्रेटेजी में आपको बताया भी कि आपके पास भी होनी चाहिए किरण पब्लिकेशन की बुक। वो क्या करती है, वो इसी पर ही काम ज्यादा करती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो गाइस, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिनके पास नहीं है वो लोग ले लीजिए। इसमें क्या है, 2016 से लेके 2024 तक का, यानी कि आप लोगों का बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। बुक मैंने भी देखी, सच में बहुत अच्छी है, और मैंने अपने टाइम पे भी इससे किया था। मतलब आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और वो भी काफी मतलब इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, सारे लेवल आपको उसमें मिल जाते हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छी चीज ये है इसमें। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, प्रीवियस ईयर आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सब तो मैंने बुक के बारे में बता दिया। एक ही बेस्ट बुक आपको मैं बता रही हूँ, ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगी, जिससे आप लोग का दिमाग ज्यादा डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जिससे आपको इधर उधर ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये तो हो गई गाइस बुक। अब आपको मैंने बताई कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब वो भी आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे मैंने क्वांट में कुछ चीजें टिप्स पे लर्न करने के लिए बताई थी, वैसे ही मैं आपको रीजनिंग में बता रही हूँ। और इवन जब मैं अनअकैडमी पे क्लासेस लेती थी गाइज आप लोगों की रीजनिंग की, तो मैं स्टार्टिंग ही इसी से कराती थी। इवन ये भी हटा दो, मैं जब टू डू लिस्ट अपनी कराती थी ना आपको, तो मैं स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन केवल यही काम करवाती थी। जैसे कि हम लोग का छोटा बेबी होता है ना, और वो स्कूल जब जा रहा होता है तो उसको कैसे ABCD के लिए पॉइंट लगा के दिए जाते हैं कि उस पर लाइन्स बनाओ, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। तो वही पॉइंटर आपके लिए है जो कि आपके टिप्स पे होने चाहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता, एटलीस्ट तब तक। वो क्या है, A to Z नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, कौन सा अल्फाबेट कौन सी नंबरिंग पे आता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, EJOTY। अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ा तो नहीं सकती पूरा, लेकिन कुछ कुछ चीजें बता रही हूं जिस पर आप ध्यान दोगे। जैसे EJOTY, ये 5 के मल्टीपल पर आता है, 5, 10, 15, 20, 25। इसके एक आगे पीछे वाले आपको आराम से याद हो जाएंगे। जैसे E के आगे मतलब इधर आता है D, और E के बाद आता है F, तो D की नंबरिंग 4 और F की नंबरिंग 6 याद हो गई। इस तरीके से आपका जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो ये 5-5 के ऑर्डर में आप लिखना, याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी टिप मैम क्या है जो आपको याद होनी चाहिए। वो है गाइस
रिवर्स ऑर्डर, और आपका मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स ऑर्डर वाली चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि एल के रिवर्स में क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए ओ आता है। आपको पता होना चाहिए बी के रिवर्स में क्या आता है, वाई आता है। के के रिवर्स में क्या आता है, पी आता है। ये आप कैसे करोगे, ए से लेके एम तक एक साइड लिखना और एम के जस्ट बराबर में एन लिखना और उल्टा ऊपर तक लिख देना, जैसे एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे करके ए के बराबर में आपका जेड आना चाहिए। और इसकी भी मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, कहोगे तो मैं एक छोटा सा वीडियो इसके लिए भी बना दूंगी। इस वाले वीडियो में बताऊंगी तो सच में बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोगों का भी मन नहीं लगेगा। तो ये दो चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। चैप्टर्स आप कहां से करेंगे उसकी बात कर लेते हैं, फिर आपकी बात करेंगे पजल्स आप कहां से करोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चैप्टर्स के लिए आप सौरभ सर को प्रेफर कर सकते हो, वो अड्डा पर पढ़ाते हैं, मैंने भी उनके देखे थे। और ज्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं लगेगी, आप एक चैप्टर को हार्डली 2 से 3 दिन दो और अच्छे से उसको करो। फिर मैंने पीवाईक्यू के लिए आपको बुक बताई है, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखो और उसको कंप्लीट कर लो, आपका चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है, इनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और इनके आप इंडिविजुअल सेशन देखोगे ना, अभी नए वाले मत देखना, थोड़े पुराने देखना, उससे आपको हेल्प होगी, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, मैंने उनसे देख के ही किया था गाइस। अब ये आपने कर लिया, आपका चैप्टर्स का मैंने बता दिया। अब मैं आती हूँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे। गाइस पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आप लोगों को फॉलो करना है, सौरभ सर को भी कर सकते हैं और अंकुश लांबा सर को फॉलो करिएगा। इनका क्या है, इन्होंने प्लेलिस्ट बना रखा है, 100 पजल्स की प्लेलिस्ट है, जो कि प्री लेवल में आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि इसलिए हेल्प करेंगे क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 5 to 6 लाइनर अगर पजल आ रही है, आपको उसकी किस लाइन से उसको उठाना है, मतलब स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी लाइन पिक करके आप उसको, सर्कल बेस्ड है तो सर्कुलर बेस्ड आप बनाओगे सर्कल, कहां पर किस पर्सन को बैठाओगे, किसकी क्या फेसिंग है, किसको आप पहले उठाओगे तो आपकी जल्दी बन जाएगी, ये सब आप पिक करना सीख लोगे ना, फिर आप थोड़ी थोड़ी जो लेंथी लेवल होगी वो खुद करना शुरू कर दोगे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद गाइस रीजनिंग में मैंने पढ़ाया है, इवन रीजनिंग में मेरे खुद मतलब लगभग मेरे सारे प्रीलिम्स में 34-35 मार्क्स ही रहते थे। और मेंस का आपको आईबीपीएस पीओ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो गाइस आईबीपीएस पीओ मेरे टाइम पे इतना टफ आया था कि क्वांट में मतलब जो क्वांट का इंडिविजुअल कट ऑफ जाता है ना, वो तक क्लियर करना भारी पड़ गया था। इवन मुझे भी पड़ गया था, मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे, लेकिन क्वांट का कट ऑफ भी अच्छे मार्क्स से पास हो गया था, ऐसी बात नहीं कि पास नहीं हुआ था, 2-3 नंबर गए थे, मेरे अच्छे मार्क्स थे। लेकिन वो आईबीपीएस पीओ मेरा निकला रीजनिंग की वजह से था, क्योंकि उसका रीजनिंग भी सच में टफ आया था और इवन रीजनिंग ही ज्यादा टफ था। रीजनिंग में आपके 2-2 मार्क्स वाले जो पजल्स थे वो मेरे बन गए और मैं मतलब क्या बोलूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली, क्योंकि एक ना एक्सपीरियंस जब मैंने सबके साथ शेयर किया ना, सबने यही बोला रीजनिंग तो टफ थी, तुम कैसे कह रही हो रीजनिंग आसान है, और मेरे रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे गाइस। तो मेरा आईबीपीएस पीओ जो उस टाइम पे क्लियर हुआ था मेंस का, वो रीजनिंग की वजह से हुआ था। तो कोई भी एक सब्जेक्ट को ऐसा कर लो जो आपको हेल्प कर दे आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। मेरे लिए रीजनिंग है, हो सकता है आपको भी ये समझ में आए और इस स्ट्रेटेजी से करोगे तो सच में समझ में आएगा। अब मैंने फ्री के कंटेंट आपको क्या क्या बता दिया, आपको प्लेलिस्ट बता दिया, यूट्यूब के चैनल्स बता दिए कौन कौन देख सकते हो, किन किन टीचर्स को देख सकते हो। ऐप की बात कर लूं तो अड्डा 247 बेस्ट है, ये लोग अपने डेली क्विजेस देते हैं, ये आप लगाइएगा। ऑलिव बोर्ड के क्विजेस लगा सकते हो, ऐसे तो आपको मिल जाएंगे गूगल पर सर्च करने में, स्मार्ट कीड़ा के भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक के मिल जाएंगे, तो आप यहां से आप क्विजेस लगाइए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो गाइस 2-3 सोर्सेज आपको मैंने बताए हैं, इससे आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बस आपको मेहनत की जरूरत है। डेली आप एक नियम बांध लो कि एक चैप्टर करना है और साथ में 3 से 4 कम से कम पजल्स हमको करनी ही करनी है, तब जाके एग्जाम क्लियर होता है। तो ये थी गाइस आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है और आप नए हो चैनल पर तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वांट की और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आपको दे चुकी हूं। ये रही आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। कुछ और आपको चाहिए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोग आपस में क्वेश्चन शेयर करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और आप लोग एक दूसरे के आंसर करते हो, ये अच्छी बात है, तो आप भी वहां जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए गाइज यही एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।